श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, जो आप पूरी करना चाहते हैं, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। जो भी व्यक्ति इस छोटे से उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगर जल्द से जल्द आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरी जरूर देखना। आज की वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग होंगे आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, रोग की मुक्ति के लिए, और साथ ही साथ जितनी भी माताएं और बहनें इस वीडियो को देख रही है वो अपने बच्चों के लिए बताया उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन लक्ष्मी आती ही नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी भी काम को या व्यापार को करने के बारे में सोचते तो हैं लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो होता ही नहीं है। धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उसे अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इससे सारी परेशानियां दूर अवश्य ही हो जाती है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। ध्यान रखें, लौंग फूल वाली होनी चाहिए और कहीं से भी टूटी फूटी या कटी फटी लौंग ना हो। इसी के साथ आपको लेना है 1 दीपक। दीपक आपको लेना है मिट्टी का या आटे का। उसमें आपको गोल बाती लगा लेनी है और गाय माता का घी डाल देना है। यहाँ पर आपको लंबी बाती का दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन और साथ ही साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उसमें आपको अपने घर के मटके से जल भर लेना है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। और मंदिर में प्रवेश करते समय आपको सबसे पहले चौखट पर आप अपने साथ जो गोलबाती का दीपक लेकर आए उस दीपक को आपको महादेव की चौखट पर लगा देना है। इसके बाद आपको मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास आ जाना है और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसमें से आधा लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते और अपनी मनोकामना कहते हुए इस जल को समर्पित कर देना है। जल आपको आधा लोटा ही समर्पित करना है। इसके बाद आपको यहीं पर बैठ जाना है और जो 2 लौंग आप अपने साथ लेकर आए उसे आप अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करते हुए अपने धन से संबंधित जो भी समस्या है, व्यापार या दुकान को लेकर कोई समस्या है, अपनी धन की कामना करते आपको 2 लौंग महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और इसके बाद इन्हीं 2 लौंग को पकड़कर आपको उठा लेना है और अपनी मनोकामना करते हुए आपको इसी पात्र में डाल देना है। जो आधा लोटा जल आपने बचाया है उस जल में आपको इन 2 लौंग को शिवलिंग से उठाकर डालना है और अपनी मनोकामना जरूर करनी है। इसी के साथ आपको अपनी मनोकामना करते हुए 1 चुटकी लाल चंदन शिवलिंग के सामने इसी पात्र में डालना है। और अब लौंग और लाल चंदन वाला ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। और यहाँ पर बेलपत्री के जड़ में आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जल को अपनी मनोकामना करते हुए बेलपत्री के जड़ में पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। उपाय करते इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आप जब भी करें प्रदोष काल में ही करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हफ्ते में 1 बार भी अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके घर में क्लेश रहता है, अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है, किसी भी बात को लेकर पति पत्नी आपस में झगड़ते ही रहते हैं, या फिर सास बहू में लड़ाई होती रहती है, परिवार में जितने भी क्लेश है, जितने भी परेशानी हैं, जितने भी संकट है, जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको मात्र ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद, साथ में लेना है 1 लोटा अपने घर से शुद्ध जल और साथ ही साथ आपको लेनी है 1 साबुत बेलपत्र। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है, जैसे भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, पहले आप वो पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए
महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद आप अपने साथ जो एक बेलपत्री लेकर आए हैं, इस बेलपत्री की जो नीचे वाली डंडी होती है, तीनों पत्तियों के नीचे जो डंडी है, उस पर आपको शहद लगा देना है। और शहद लगाने के बाद इस बेलपत्री को आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि समर्पित करते समय बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ हो। इसके बाद आपको इसकी डंडी पकड़कर अपनी जो भी मनोकामना उसे बोल देना है कि मेरे घर के क्लेश समाप्त हो जाएं, मेरे घर के लड़ाई झगड़े परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, सुख और शांति मेरे घर में हो। ऐसी आपको अपनी मनोकामना करनी है, अपनी प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करके आपको इस बेलपत्री को समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में, उसके जीवन में और आपस में किसी भी रिश्ते में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए थे और जिन लोगों ने ये उपाय किए हैं उनका घर टूटते टूटते बच चुका है। अगर बात तलाक तक भी पहुंच जाए तो अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी बात बन जाते हैं, आपके बिगड़े रिश्ते संवर जाते हैं। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। अब चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, चिड़चिड़ करता है, पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ा हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता, अगर पूरे दिन फ़ोन चलाता है, तो माँ अपने बच्चों के लिए ये उपाय ज़रूर करें। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बेलपत्री, साथ में लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और यहाँ पर 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर इस जल को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अपने साथ जो एक बेलपत्र लेकर आए उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको पीले चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है। बिंदी लगाने के बाद आपको इस बेलपत्री को अंगूठे और रिंग फिंगर से पकड़ लेना है, यानी कि अंगूठे और रिंग फिंगर वाली उंगली से पकड़ना है। 2 उंगलियों से इस बेलपत्री को पकड़कर आप शिवलिंग पर जहाँ भगवान गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आप इसे समर्पित कर देंगे। समर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर करनी है कि मेरा बच्चा है, पढ़ाई में कमज़ोर है, उसे पढ़ा लिखा कुछ याद नहीं रहता, चिड़चिड़ करता रहता है, फ़ोन देखता है, मतलब जो भी आपके बच्चे को लेकर समस्या है वो आपको यहाँ पर बोलनी है। और इस बेलपत्री को भगवान गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र जरूर बोलें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी माँ अपने बच्चे के लिए इस उपाय को करती है, चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, इस उपाय को करने से उसका बच्चा कहना भी मानेगा और उसका दिमाग तेज भी होगा। आप इस उपाय को करते हैं तो आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है, पढ़ाई में हमेशा वो अव्वल आएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें। पूज्य